हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे बात करूँगी उसको आप सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुनते हैं, देखते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जैसे कि कुछ दिनों से जितने भी वीडियोस बने हैं, चाहे वो स्नैपी गर्ल्स के रिगार्डिंग है या सितारा को कुछ एडवाइजेस दी गई हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके साथ शेयर की गई हैं, तो उनको आप अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस रखें, अपना ख्याल खुद से रखें और इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के और डर के ही रहना चाहिए। जो इज़्ज़त होती है वो बहुत मेरे ख्याल से प्रीशियस होती है, उससे कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती, क्योंकि इज़्ज़त कमाने में बहुत साल लग जाते हैं और ख़त्म करने में कुछ सेकंड लगते हैं। सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगी कि आप देखिए, सोशल मीडिया भी जो है, हर एक चीज़ के जैसे फ़ायदे हैं नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं, जैसे कुकरी चैनल्स हैं, आपको अच्छी कुकिंग, अच्छे टिप्स मिलते हैं, या फिर कुछ फ़नी चैनल्स हैं, आपको एंटरटेन करते हैं ना। कुछ इस तरीके से फैमिली व्लॉग्स हैं जो आपको एक आपके लिए एक बन जाता है एंटरटेनमेंट का साधन, है ना। कुछ नई नई नॉलेज वाले होते हैं, बट कुछ चैनल्स होते हैं आजकल कंट्रोवर्शियल, जो मिलियंस से क्रॉस करके जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? कि लोगों को उनके चीज़ों में मज़ा आने लगता है, कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बात कर लेते हैं, लोग भाग भाग के देखने आते हैं अब क्या हुआ, अब क्या। तो वो क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हायर कर देते हैं लोगों का। जो दिमाग है सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ उनका मकसद है पैसा कमाना। उनको इज़्ज़त से कोई लेना देना नहीं होता। उनके अपने ही सोचने के अलग से ढंग होते हैं। इनमें से वो सारे कंट्रोवर्शियल चैनल्स हैं जो आपको कंट्रोवर्सी में दिखाई देते हैं, और कुछ जो चैनल्स हैं वो इन्फॉर्मेटिव हैं। चाहे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, फटाफट से यूट्यूब पर देखते हैं कि देख लेते हैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन होगा, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। वो बड़ी हेल्पफुल है। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है ना। वही आग हमें जला भी सकती है, वही आग हमारा खाना भी बनाती है ना। तो इसी तरीके से सावधानी हमें खुद रखनी होती है। अब हमने इतनी चीज़ें बताई, इतनी चीज़ें वो करी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने भी चैनल हैं, अगर हम उस जिस बंदे पे बात कर रहे हैं, उसके चैनल का नाम @ लिख कर लिखते हैं, तो उस तक वो वीडियो वो ज़रूर पहुँचती है। और यूट्यूब ये भी बताता है कि आपका नाम इस वीडियो में लिया गया। तो जो मतलब देखते हैं 1-2 बार, उनको तो पता चल जाता है कि हमें किस तरीके की यहाँ से गाइडेंस आती है या हेट आती है, कुछ भी आता है। तो वो चैनल जो चाहे उनको 100 बंदे देखें, चाहे उनको 200 बंदे देखें, लेकिन जिसके कंसर्न में बात की जा रही होती है, वो बंदा उसको ज़रूर देखता है और उसके बारे में राय कायम कर लेता है कि हाँ, ये बंदा मुझे सही गाइड कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत कम व्यूअर्स देख रहे हैं, उसको वो बंदा ना देख रहा हो। जैसे मैं सितारा के लिए बात करती हूँ, तो अगर 200 बंदे मुझे देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं, 700 देख रहे हैं, उनका 1 मिलियन का चैनल, पर ये नहीं है कि वो नहीं देख रही। हमारा तो कंसर्न उन तक मैसेज पहुंचाने का होता है। तो वो भी पहुंचता है। जो 200-400 बंदे और देखते हैं, वो उन गलतियों से सीख रहे होते हैं। तो ये मेरे को ठीक लगता है कि इतना मीडियम कंट्रोवर्शियल मुझे चैनल को करना नहीं था। इस वजह से मैंने अपना एक ना दायरा इस तरीके से बना के रखा कि उसको ना लिमिट्स कोई क्रॉस करे, ना हम किसी के साथ इस तरीके से बिहेवियर करें जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई मेरे साथ करे। तो वो बाउंड्रीज़ मैंने अपनी ड्रॉ करके रखी थी, जिस वजह से मेरा चैनल कभी कंट्रोवर्शियल भी नहीं हुआ। अगर कंट्रोवर्शियल होता तो ये जितना मर्जी बढ़ा सकते थे, बट मुझे इस तरीके की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली भी इतनी कोई दिक्कत है नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो मेरा मकसद तो ये होता है कि मैक्सिमम लोग अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, और जो गलतियां लोग कर रहे हैं, है ना, वो अगर कोई एक बंदा कर रहा है तो 10 बंदे उनको सुनेंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। दैट्स इट। पर्पज़ मेरा सिर्फ यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे साजिद भाई की। अभी उनका जो एक व्लॉग आया, वो किसी के मैंने सुना है कि जो उनका व्लॉग है, उन्होंने में हेडिंग में बस हसद लिखा हुआ था। देखिए,
कल एक दो कमेंट मेरे मोबाइल उस पे भी आए थे, जलन लिख कर कि आप जलते हैं। देखिए किससे जलेंगे आप, किससे जलेंगे? क्या हमारा स्टेटस सेम है? जलेंगे तो तब जब हम सेम होंगे। हमने तो हमारे तो वैसी कोई कंट्रोवर्सी आई ही नहीं, हमारी लाइफ तो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जलन उनसे होती है जब आप एक जैसा काम कर रहे हैं और फिर एक इंसान को कामयाबी मिल जाती है, एक नहीं। जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों को टीचर सेम पढ़ा रही है, दोनों को स्कूल का एटमॉस्फेयर सेम मिल रहा है, दोनों के पेरेंट्स सेम फ़ी पे कर रहे हैं और दोनों बच्चे सेम एजुकेशन ले रहे हैं, और एक बच्चे के 90% आते हैं, एक के 50% आते हैं। तो जो 50% वाला है वो पूरी कोशिश करके भी 70 से अपनी जा सकता, और वो 90 से भी ऊपर जा रहा है, तो उससे जलन होती है कि मैं भी तो उसके जैसे ही काम कर रहा हूँ। जब हमने सितारा जैसे काम किए नहीं तो हमें जलन नहीं होगी। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। और अगर साजिद भाई दूसरे लोगों को असद वगैरह ये बोल रहे हैं कि लोगों को, तो ये एक र्यूमर फैलाई जा रही है। र्यूमर क्यों फैलाई जा रही है? ताकि लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाए। अब ये झूठी बातें फैलाई जा रही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए, हमारे पास ये आ गया वो आ गया। ऑर्डर ज़रूर आए होंगे लेकिन बाढ़ नहीं आई है, सही है ना। और पहले ही ड्रामेटिक कर लिया, जैसे पहले उसको बाहर रुका था, फैमिली पहले मिल ली, फिर बाबर बाद में आया, मुझे लोग बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों के ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहे। ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई होती हैं एक ड्रामा की तरह, जैसे ना उसको डायलॉग दिए होते हैं कि आपने वो डायलॉग बोलने ही बोलने हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अगर ये खुद ही ये एकदम से इतना नहीं कर लेंगे कि हाँ जी हम इतने ऑर्डर्स आ गए, हम तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, हमारा तो पहले ही धमाका हो गया, हम तो ये हो गया। लोग अगर कहें कि वाकई में, तब बात समझ आती है। अगर हम खुद कहें कि हम ये हैं, तो अब आपने अभी तो शुरुआत की है, अब आप ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे तक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जी बिल्कुल ज़रूर, अगर काम अच्छा चलता है सालों लग जाते हैं। बच्चे तो आ जाए ना, 20 साल लग जाएंगे आपकी मेहनत को, तब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, फिर वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये कोई मुँह का चम्मच नहीं है। ड्राइवरी करनी, गाड़ियाँ चलानियाँ, किसी से सैलरी लेनी एक अलग चीज़ है। बिज़नेस में मुनाफे होते हैं, नुकसान होते हैं, फिर उस नुकसान को झेल कर आपको आगे बढ़ना होता है। उतना मादा आप में नहीं है। आपको तो क्विक चाहिए, आप 20 साल तक मेहनत करेंगे, आपको तो कंट्रोवर्सी में बैठे बिठाए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। आपकी थिंकिंग और मेहनत करने वालों लोगों की थिंकिंग में बहुत फ़र्क है। बिज़नेस जो करते हैं वो कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। अभी तो आपके आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी अदर कंट्री में आप कुरियर तक भेज सको। आपके पास अगर आपके पास ऑर्डर भी है, चलो 1 मिनट के लिए ये भी मान लें, जो आप र्यूमर फैला रहे हो वो सच भी हो, ठीक है, हो गई। आपके पास इतनी मिसमैनेजमेंट, आप इतने दिन से तैयारियां कर रहे हो, आपके पास एक कुरियर फैसिलिटी नहीं है कि आप दूसरी जगह पर भिजवा सको अपने ऑर्डर्स। अगर आप यही नहीं कर पाए, शुरुआत ही आपकी इतनी ज़ीरो है, तो आप आगे आगे वाली चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरी बात, जो एक और टॉपिक चल रहा है, नेहा तिवारी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका पीछे कुछ पहले मैंने देखा, कभी कभी मैं उनको देखती हूँ कि उनकी इंगेजमेंट हो रही है, उनके शॉर्ट्स वगैरह आते हैं। आजकल एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है, तो वो चीज़ें भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो सचिन का नाम ले रहे हैं, और ये इनमें मैं आपको बता दूँ, नेहा के साथ इतना गलत हो चुका था। वो ओवर इमोशनल लेडी हैं और ओवर ट्रस्ट करती हैं। नेहा की गलती, उन्होंने लोगों पर ट्रस्ट किया और शेयरिंग की लोगों को, ठीक है। और जो ये सारा कुछ किया गया है, कंट्रोवर्सी क्रिएट, ये सचिन और सचिन की वाइफ मनीषा की तरफ से है, क्योंकि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसा गंद लेके आना चाहते थे और दूसरे की लाइफ। जब आप मेरी बात सुनिए, सपोज़ करो, चलो ये सच भी बोल रही है मनीषा, सचिन का रिलेशनशिप भी मान लेते हैं सारी बातें, ठीक है, जो कि नहीं है, जो मुझे लग रहा है नहीं है। पर अगर ये कह रहे हैं कि है, ठीक है, अब तो उसका रिश्ता हो रहा था, इस टाइम पे लेके आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी तो शादी होने वाली थी, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम ये लग रही थी तब आप क्यों नहीं लेके आए? फिर लोगों ने आपको समझाया कि इस तरीके की बात, आप दोनों घरों की बदनामी होगी। अगर ये उसकी शादी हो रही है, आप अपनी लाइफ में सेटल हो, आप अपना किसी दूसरी जगह चले जाओ, कोई इनसे राफ्ता बंद कर दो, 100 चीज़ें हैं।
बट आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ ने कहा कि हम इसको सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, हर चैनल पर बात होगी ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और लोग हमें बेचारी करके मनीषा को लेंगे और उसके साथ हमदर्दी जाएगी, जैसे सितारा के साथ हुई। आप समझ रहे हैं? इनकी सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी। इनको इज़्ज़तों से साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी बढ़ती जाए, बातें बढ़ती जाएं और हमारा जो चैनल है बड़ा हो जाए, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा मिलेंगे, एक तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो इनका मकसद सिर्फ कंट्रोवर्सी को लेके आना ये होता है। अब उसके लिए मरने के अलावा क्या चीज़ रह जाती है? इसका भाई इतना परेशान, वो बच्ची उसके उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हस्बैंड की डेथ हो गई, जहाँ दूसरी जगह रिश्ता हुआ है वहाँ पे भी सोशल मीडिया पर इतना गंद बच गया। वो कैसे अब चीज़ें उनकी सॉर्ट होंगी, किस तरीके से नहीं होंगी, और वो पहले ही इतनी परेशान चल रही हो, उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर उसकी गलती नहीं है या है वो एक अलग बात है। जब चीज़ें ही डिफरेंट होती जा रही हैं तो मनीषा जी को ज़रूरत नहीं थी। मनीषा जी ने ये और मनीषा जी की जो सास हैं उन सब ने मिलकर ये सारी चार कंट्रोवर्सी को इन्होंने दिया था कि चलो एक बार ऐसे करेंगे चैनल के लिए। वो क्योंकि वो भी अपना चला रही हैं चैनल, तो उनकी बातों से भी सारा क्लेवर लेडी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ड्रामेटिक कर रही हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर रही हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि नेहा की कोई गलती नहीं है, नेहा की गलती है, विश्वास कर रही हैं, ये बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए आज बोल रही हूँ कि कंट्रोवर्शियल चैनल जो हैं उनको आप सीरियस मत लें, ये ड्रामेटिक होते हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, ये नीरे का नीरा झूठ होता है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करती। जो चीज़ें इस तरीके की होती हैं ना, वो आपके दिमाग को और दिल को परेशान करती हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी को किसी से कोई जेलस नहीं होता। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे थे तो आपके लिए हमने एप्रिशिएशन की वीडियोस बनाई हैं, आपको इतनी इज़्ज़त दी है। बट क्योंकि इज़्ज़त आपके लिए बनी नहीं हुई है, आपको रास नहीं आती, तो आप इस तरीके के चीज़ें अपने थंबनेल पर लिखते हैं कि दूसरे लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत महान हैं और जो बाकी लोग आपको देख रहे हैं उनके राय या उनकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके लिए अगर इन चीज़ों की वैल्यू ना भी हो तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाएंगे, अवेयर भी हो जाएंगे, तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो आप अपनी राय का इजहार करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।